नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। हिम्मत सच दिखाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गेडीसी बलरामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पीडीए पूरी तरह तैयार, दोबारा सीट बचाने के लिए कृत संकल्प। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव जारी है। यह चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसमें 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। शेष 4 चरणों का चुनाव होने जा रहा है, परंतु इस संदर्भ में जनपद बलरामपुर के गेडीसी विधानसभा में उपचुनाव भी होने जा रहा है, क्योंकि 3 अप्रैल 2024 को समाजवादी पार्टी के विजय विधायक शिव प्रताप यादव का आकस्मिक निधन हो चुका है। इसलिए खाली सीट है और इसी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर पड़ा अपनी उम्मीदवार डॉक्टर शिव प्रताप यादव के बेटे आर.के. यादव को घोषित किया है। 292 विधानसभा क्षेत्र में पीएफ उम्मीदवार आर.के. यादव गठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि जनता विकास के साथ है और उनके स्वर्गीय पिताश्री ने जो विकास किया है वह किसी से छिपा नहीं है, इसलिए जनता उनके साथ है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और इस बार विधानसभा उपचुनाव में किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार विजयी होते हैं। यह जनता के भरोसे और उनके विश्वास पर निर्भर करता है। नेताजी परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी से विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी का प्रत्याशी हूं और वर्तमान में हम जिला कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी। पूर्व विधायक आपके पिताजी थे, समाज में उनकी बड़ी सेवाएं हैं, बड़ी चर्चाएं हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं समाज को। मेरे पिताजी गोंडा पुराना जनपद रहा, तब से राजनीति शुरू किए। सन 1980 में यहाँ से पहला विधानसभा चुनाव लड़े। जी जी। उसके उपरांत वो कर में जनता दल लोक दल से होते हुए जनता दल तक जिला अध्यक्ष भी रहे। फिर 1993 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो 1993 में पहली बार गैसड़ी से विधायक हुए और हमेशा उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। जिसके साथ जुल्म हुआ उसके साथ हमेशा खड़े रहे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके बारे में विशेष करके आप अच्छी तरह जानते सुनते होंगे। हम अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। उनकी चर्चाएं हर जन जन में हुई हैं, हर कण में बलरामपुर जनपद में व्याप्त है उनकी चर्चा का। गैसड़ी विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। समाज को सेवाएं देने में जो आपकी मतदाताओं से अपील है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारा समाजवादी पार्टी का पीडीए सरकार बनाने का घोषणा पत्र है, जिसमें हमने वादा किया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने अपील भेजा है मतदाताओं पर। वो अपील हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। किस तरह हम 3000 रुपया महीना महिलाओं को पेंशन देंगे। इससे पहले समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना मिलता था। जब अखिलेश यादव की सरकार थी 108 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, तमाम गरीब महिलाओं को की जान बची। और हमने वादा किया है किसानों की मैं आय दूनी करूंगी। और 2025 में हमने वादा किया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिससे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब 11 के गणना के अनुसार गरीबों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में मीडिया बंधु तमाम खबर लगा चुके हैं। शासन इन बातों को अनदेख कर रहा है, जबकि गरीबी रेखा वाले को ही आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए। केंद्र की सरकार गरीब विरोधी और किसान विरोधी और छात्र और नौजवान विरोधी है जी। उससे कभी नहीं आशा करिएगा वो गरीबों का कल्याण करेगी। उससे यही आशा करिएगा सिर्फ वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है, उन्हीं की आय दूनी हो रही है। हमारे किसानों की आय दूनी नहीं हो रही है, उनकी आय घट। आपने हमारा गन्ना क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि 5-10 साल इनकी सरकार हो गई केंद्र सरकार की और राज्य सरकार 7 साल हो गया, लेकिन गन्ने का दाम आज तक नहीं बढ़ाया। और बताएं। और हमारी प्राथमिकता ये होगी कि अगर हम सदन में पहुँचे तो जनपद बलरामपुर सहित गैसड़ी विधानसभा में जो भी कार्य होगा उसको सदन में जनता की आवाज़ बन करके हम उठाएंगे। जैसा कि हमारे पिताजी ने जनता ने विश्वास किया 2022 के चुनाव में और उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया और जो नगर पालिका के द्वारा जो टोल वसूला जा रहा था वो रातों रात पूरे जनपद में बंद कराया गया। इससे सभी व्यापारियों का फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? बहुत फायदा। और अपनी सरकार न रहते हुए मेरे पिताजी ने सदन में उठाया। आज देख लीजिए सारी नहरों की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके पिताजी की सराहनीय सेवाएं रही, उनके बारे में न बताएं। ये अपील जो है
इसके बारे में बताएं। उनकी तो सराहनीय सेवा है। ये अपील आप देख लीजिए, आप पढ़िए। जैसे किसानों को एमएसपी की कानूनी की गारंटी दी है, गेहूं की जगह हम आटा मुफ्त देंगे और डाटा भी मुफ्त देंगे। डाटा नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा और हमारे काम में पत्रकार बंधुओं के लिए भी लाभदायक होगा। जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको भी रोका जाएगा और समाजवादी पार्टी पीडीए के वर्गों में संवैधानिक हिस्सेदारी देगी और नौकरियों में। और जो नौजवानों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जो अग्निवीर योजना लाई गई है। 18 साल में आप सेना में भर्ती होंगे और 4 साल बाद आप निकाल दिए जाएंगे, तो 4 साल बाद उनको घर पे कौन पूछेगा। ये इसके नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके साथ साथ हमारे सीमा के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह चीन हमारे देश के अंदर घुस आया है। ये कह रहे हैं 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं। आज अमृतकाल में नौजवान बेरोजगार है, नौजवान परीक्षा देने जाता है और जब परीक्षा दे करके लौट करके आता है पता चलता है पेपर लीक हो गया। कितना घोर निराशा नौजवानों में है इस सरकार से, उतना कभी भी किसी सरकार से नहीं हुआ है।